श्री कृष्ण ने बताया रहस्य, स्त्रियां बात बात पर क्यों रोती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। तभी अचानक देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। तब नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे क्या पूछते हैं। फिर भी मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, कहिए मुनिवर, कौन सी शंका आपके मन को विचलित कर रही है। नारद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि स्त्रियां बहुत भावुक होती है। छोटी छोटी बातों पर उनकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वे इतनी संवेदनशील क्यों होती है और कौन सी स्त्रियां अधिक भावुक होती है। कृपया इस रहस्य को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, आपका यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। नारी के हृदय की कोमलता ही सृष्टि को प्रेम और करुणा से भरती है। मैं आपको एक पुण्य कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां हर प्रातः मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती थी। शुरुआत ही मंदिर की घंटियों से होती थी। स्त्रियां अपने आंगन में गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करती, तुलसी में जल चढ़ाती और फिर भक्ति भाव से ईश्वर भगवान की प्रार्थना स्मरण करती थी। इस गांव की मिट्टी में संस्कारों की भी सुगंध थी। यहाँ के लोग सरल और निष्कपट थे। वे हरे भरे खेतों से दूर दूर तक लहराता फसलें आनंद का संदेश देती थी। पक्षियों की चहचहाट, ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं अपने प्रेम से इस गांव को आशीर्वाद दे रही हो। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, जैसे एक परिवार के हो। लेकिन इसी गांव में एक स्त्री थी जो सबसे ही अलग थी। उसका नाम सविता था। सविता साधारण नहीं थी। उसका रूप जितना सुंदर था, उससे अधिक उसकी आत्मा निर्मल थी। उसकी आंखों में अथाह गहराई थी, जैसे सागर में शांत लहरें। उसका हृदय इतना कोमल था कि उसके संपूर्ण संसार की पीड़ा समा सकती थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, तुलसी में जल चढ़ाती और अपने आंगन को स्वच्छ करती और फिर मंदिर जाकर भगवान का ध्यान करती। उसके संस्कार इतने उत्तम थे कि पूरा गांव उसकी सराहना करता। वह हर किसी की मित्र, हर किसी की शुभचिंतक। उसका मन बहुत संवेदनशील था। जब भी उस गांव में किसी पर विपत्ति संकट आता तो सविता सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचती थी। किसी के घर आंगन अनाज खत्म हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, किसी वृद्ध को सहारे की जरूरत हो, सविता हर किसी के लिए अपना सर्वस्व लौटाने को तत्पर रहती थी। एक बात ऐसी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर रो पड़ती थी। अगर किसी बच्चे का खिलौना टूट जाए तो उसकी आंखें यूं भरती थी मानो वह स्वयं उस बच्चे का दुख जी रही हो। अगर किसी गली में कोई कुत्ता भटकता हुआ, उसका मन व्याकुल हो उठता और उसकी आंखों में बरसात आंसू छलक पड़ते। अगर किसी गाय के पैर में कांटा चुभ जाता तो उसका हृदय भी उसी पीड़ा से तड़प उठता था। वह न केवल गाय की आंखों के आंसू देखती बल्कि उसकी आत्मा भी उस पीड़ा को महसूस करती। खेतों में किसी किसान की महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती तो वह पूरा दिन बेचैन रहती। उसे लगता जैसे वह स्वयं उस किसान के दर्द को सहन कर रही हो। इस तरह किसी का दुख देखती तो भावुक होकर रो पड़ती, किसी का दुख देखती तो उसकी रुलाई नहीं रुकती। गांव के लोग इसे सहजता से नहीं लेते थे। वे कहते, इसकी भावुकता भी अच्छी नहीं होती, इतना कोमल हृदय तो दुखों का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। कोई हंसते हुए कहता, अरे यह स्त्री नहीं, बहता हुआ झरना है, जरा देखो तो कैसे बरसात होने लगती है। कभी कभी लोग जानबूझकर उसे ऐसी बात सुना देते जिससे उसकी आंखें छलक पड़े और फिर आपस में हंसते, देखो फिर से बहने लगी, मानो इसके जन्म ही रोने के लिए लिया हो। कोई कहता, क्या जरूरत है हर किसी का दुख अपने दिल पर लेने की, दुनिया ऐसे नहीं चलती। सविता, लोग मजाक उड़ाते, ताने मारते, लेकिन सविता चुपचाप अपने आंसुओं को बहने देती। वह किसी को कोई जवाब नहीं देती, ना ही किसी से कोई शिकायत करती। जब लोग उसे समझाने की बजाय उस पर हंसते तो वह मन ही मन कहती, ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्या सच में भावनाएं रखना इस दुनिया में एक त्रुटि है। क्या करुणा का अर्थ केवल उपहास बनकर रह गया है। गांव की जिंदगी अपने चल रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसी को खेतों की चिंता थी, किसी को बाजार के सौदे की,
कोई अपने पशुओं की देखभाल में लगा तो कोई घर गृहस्थी में उलझा था। फिर एक दिन इसी गांव के बाहर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे एक दिव्य साधु आकर ठहरे। उनकी उपस्थिति से वातावरण ही बदल गया। पेड़ों की पत्तियां जैसे और अधिक हरी भरी हो गई, पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल गई और हवा में एक अद्भुत शांति बहने लगी। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उनके चेहरे पर अतुलनीय तेज था, नेत्रों में गहरी गंभीरता थी और उनकी वाणी में अपूर्व शांति थी। गांव के लोग उन्हें महात्मा जानते थे। वे कोई आम यात्री नहीं थे। वे हिमालय की कठिन तपस्या से तपे हुए थे। वे शास्त्रों और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष थे। अब वे केवल सत्य, सनातन और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से गांव के लोग का हृदय श्रद्धा से भर गया। वे रोज उनके दर्शन के लिए आने लगे, अपने प्रश्न पूछने लगे और उनकी वाणी से जीवन का मार्गदर्शन खोजने लगे। लेकिन सविता अब तक महात्मा से नहीं मिली थी, लेकिन भाग्य उससे उनके पास ले जाने के लिए आधीर था। एक दिन वे महात्मा गांव के शांत तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में ध्यान स्थल में बैठे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि सामने के दृश्य पर पड़ी। एक स्त्री जो धरती पर बैठी थी, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, जैसे कोई अविरल स्रोत जिसे रोका ना जा सके। उसके ठीक सामने एक गाय थी जिसके पैरों में गहरे कांटे चुभे थे। गाय पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन उससे भी अधिक तकलीफ सरिता की आंखों में थी। सविता सोच रही थी कि हे भगवान, यह बेचैनी या असहनीय पीड़ा यह कैसे देख सकती है। गाय की करुणा देखकर वह अधिक रोने लगती। ऐसा लग रहा था मानो यह दर्द सिर्फ गाय का नहीं बल्कि सविता का हो। महात्मा देखते रहे। वे कुछ नहीं बोले और ना ही कोई प्रतिकृति दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इतनी करुणा, इतना कोमल हृदय। उनकी वर्षों की तपस्या और ध्यान ने उन्हें मानव के मन की गहराइयों को पढ़ने की शक्ति दी थी। वे जानते थे कि संसार में करुणा दुर्लभ होती जा रही है, लेकिन इस स्त्री में करुणा का एक पूरा महासागर समाया है। उस घटना के बाद ही कुछ दिनों के बाद गांव में एक किसान की फसल बर्बाद हो गई। तपती हुई धरती से उसे खेतों की हरियाली निकाल ली। खेत सूखकर बंजर हो गए और किसान अपने भाग्य को कोसते हुए सिर पकड़ के बैठा था। उसकी आंखों में निराशा थी। गांव वाले उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके शब्द भी उस किसान के दुख को कम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सविता, वह कुछ अलग ही थी। जब उसने यह घटना देखी, उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसका चेहरा वेदना से विकृत हो गया था, मानो यह पीड़ा सिर्फ उस किसान की नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा की हो। बिलख बिलख कर रो रही थी, जैसे किसी ने उसके अपने ही हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। साधु दूर खड़ा यह सब देख रहा था। पहले उसे लगा कि सविता एक भावुक स्त्री है जो दूसरों के दुख से विचलित हो जाती है, मगर आज उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। यह स्त्री केवल भावुक नहीं, इसके आंसू साधारण नहीं हो सकते। इसके मन में कुछ ऐसा है जो दूसरों की पीड़ा से अलग तरह से जोड़ देता है। यह सिर्फ देख नहीं रही, यह दुख को अपने भीतर जी रही है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद गांव में एक भव्य कथा चल रही थी। मंदिर दीपों की ज्योति से अलौकिक था। वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा सुन रहे थे। साधु भी वहां बैठे थे, शांत चित्त। कथा के गुढ़ को आत्मसात करते हुए कथावाचक कह रहे थे, जीवन में संतुलित आवश्यक है, ना अधिक हंसी ना अधिक आंसू। सुख दुख दोनों को समान भाव में अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। सभा के उपस्थित लोग सिर हिला हिलाकर सहमति जता रहे थे। तभी मंदिर के शांत वातावरण को भंग करती करुण ध्वनि गूंजी। भीड़ में एक कोने में बैठी वह सविता कथा सुनते सुनते इस कदर भावुक हो गई कि उसकी आंखों से अश्रुधारा थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी सिसकियां मानो मंदिर की दीवारों से टकराकर हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंच रही थी। साधु ने ध्यान से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें किसी अनकही वेदना से भरी थी। उसकी आंखें केवल भावुकता के नहीं, यह दुख किसी गहरी पीड़ा की परछाई थी जो उसकी आत्मा पर छाई थी। तब साधु को समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, इसकी आंसू किसी अनकहे सत्य की निशानी है। उनका हृदय केवल जिज्ञासा से नहीं बल्कि किसी अज्ञात सत्य को जानने की बेचैनी से भर चुका था। मुझे इस स्त्री का अतीत देखना होगा,
इसलिए उसने निश्चय किया कि अब वह सविता के रहस्य को जाने बिना वह शांति से नहीं रह पा रहे थे। वह फिर महात्मा मंदिर से दूर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे साधु ध्यान में बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, उन्होंने गहरी साधना शुरू की। अब वह केवल एक साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक दुष्टा थे। वे एक ऐसा योगी जो जन्मों के रहस्य को देख सकता था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस महिला के अतीत को देखने का प्रयास किया। अचानक सब कुछ धुंधला होते होते साफ होने लगा। अब वह किसी और समय में थे, एक भयानक युद्ध भूमि में। चारों ओर तलवारों की टकराहट की कर्कश ध्वनियां गूंज रही थी। युद्ध अपने चरम पे था। सैनिकों की चीख, घायल योद्धाओं की करकराहट और दौड़ते घोड़ों की टप-टप की गड़गड़ाहट के वातावरण को भयानक बना दिया था। धरती रक्त से सन चुकी थी। अब आसमान भी जैसे इस विनाश को देखकर कांप रहा था। वह युद्ध भूमि में एक कोने में खड़ी थी, उसकी साड़ी धूल से सनी हुई थी, उसकी आंखें व्याकुल थी। वह करुणा, वह पीड़ा, वह गहराई जो साधु ने सविता में देखी थी, वह किसी को पुकार रही थी। पुत्र मेरे लाल, लौट आओ, यह युद्ध तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। लेकिन उसकी आवाज युद्ध के शोर में दब गई। सामने उसका पुत्र तलवार लिए खड़ा था और अगले ही क्षण एक भाले ने उसकी छाती को चीर दिया। यह देखकर सविता चीख उठी। वह दौड़ पड़ी, लेकिन उससे पहले ही उसके लाल का शरीर धूल में मिल चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह एक राजा की रानी थी। साधु ने देखा कि वह एक विशाल महल में थी, मगर महल के वैभव का उस पर कोई असर नहीं था। वह वहां बस एक माँ थी, एक ऐसी माँ जिसका संसार उजड़ चुका था। इस गहरे दुख की वजह से सविता अत्यंत गहरे खाई में चली गई। उसे अब कुछ नहीं अच्छा लगता था। वह अपने महल में अपने पुत्र के इंतजार में मायूस और दुखी रहती और अपने पुत्र के आने का इंतजार करती। दुख ने उसके शरीर को निर्बल कर दिया था। हृदय इतना भारी हो चुका था कि अंततः एक दिन उसकी आत्मा भी उसके शरीर से विदा हो गई। साधु का ध्यान अचानक ही टूट गया। उन्होंने आंखें खोली और उनकी सांसें तेज चल रही थी। हृदय असामान्य रूप से धड़क रहा था। अब उन्हें सविता के आंसुओं का अर्थ समझ आ गया था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह उसी माँ का पूर्व जन्म थी जिसने अपने पुत्र को खो दिया था। यही कारण था कि हर बार जब वह किसी की पीड़ा देखती, उसका हृदय फटने लगता। वह केवल सहानुभूति नहीं, पिछले जन्म के दर्द को दोबारा जी रही थी। साधु की आंखों में भी आंसू आ गए। साधना समाप्त करने के बाद साधु आंखों में दिव्यता की आभा के उनके मुखमंडल पर गंभीरता थी, किंतु उनके नेत्रों में करुणा और ममता झलक रही थी। वह सविता के घर की ओर बढ़े और गांव के कुछ लोग दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। वे फुसफुसाकर उनके असीम दुख का कोई कारण जाना। गांव की जिज्ञासु निगाहें उस साधु को देख रही थी जो अब एक रहस्य का उद्धार करने वाला था। सविता अपने आंगन में तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी शांति थी, लेकिन मन की गहराइयों में कहीं कोई तूफान दबी हुई थी, लहरों की तरह उमड़ रहा था। तभी उसने सामने साधु को खड़े देखा। वह तुरंत हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करने लगी। गंभीर वाणी में साधु बोले, बेटी, मैंने तुझे कई बार रोते हुए देखा है। हर छोटी बड़ी बात पर तेरी आंखों में गंगा यमुना बहने लगते हैं। क्या तुझे पता है तू इतना क्यों रोती है? सविता का सिर झुक गया, उसकी पलकें भारी हो गई और उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई। कुछ क्षण तक वह मन ही मन सोच रही थी, फिर बहुत धीमे स्वर में, जैसे कोई अधूरी यादें उसकी आत्मा से निकलकर होठों तक आ रही हो, वह बोली, मुझे नहीं पता महात्मा, जब भी मैं किसी को पीड़ा में देखती हूँ मेरा हृदय पिघल जाता है। किसी की आंखों में आंसू देखूं तो मेरी आत्मा तड़प उठती है। पर क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन यह केवल भावुकता नहीं थी। मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मेरे भीतर इतनी पीड़ा क्यों है। ऐसा लगता है जैसे किसी का दुख मेरा अपना दुख हो, जैसे वह सब पहले भी कहीं अनुभव कर चुकी हूँ। तब साधु गहरी सांस लिए और गंभीर स्वर में कहा, हे बेटी, तेरे आंसू साधारण नहीं है, यह तेरे उस जन्म के हैं। साधु आगे बोले, तेरी आत्मा से अतीत एक गहरी पीड़ा सही है और वही पीड़ा अब तेरे साथ चल रही है। तू इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही रो रही है। सविता जैसे जड़ हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। तुलसी का जल उसके हाथों से गिर गया और धरती ने उसे वैसे ही सोख लिया जैसे उसके जीवन ने वर्षों से दुख को सोख रखा था। वह कांपती आवाज में बोली, पिछले जन्म से? फिर साधु शांत स्वर में बोले, हाँ, मैंने ध्यान में तुम्हारा अतीत देखा है। इस गांव की साधारण स्त्री नहीं है तू। एक समय में एक विशाल राज्य की रानी थी। अब वह गांव वाले भी पास आकर यह सुन रहे थे। हर कोई स्तब्ध था और चारों ओर केवल साधु की आवाज गूंजती हुई
सुनाई दे रही थी। तेरा पुत्र, तेरा इकलौता लाल युद्ध में मारा गया था। तूने उस पीड़ा को अपने हृदय में समेट लिया और जीवन भर रोती रही। तेरे विलाप तेरे प्राणों के साथ समाप्त नहीं हुए, तेरी आत्मा के साथ आगे बढ़ गया। सबकी आंखों से आंसू निर्जन बहने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह सत्य इतना भारी था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, यही कारण है, यही कारण है। हर बार जब मैं किसी को पीड़ा में देखती हूँ तो हृदय फटने लगता है। मैं अपने पुत्र को पुकार रही थी और यह नहीं जानती थी कि उसके शब्द गांव वालों के हृदय को भेद रहे थे। कुछ महिलाएं भी उसकी वेदना से द्रवित हो गई। उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। आगे साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तेरी आत्मा उस मुंह से अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है, इसलिए तू इस जन्म में भी वही पीड़ा ढो रही है। जब भी तू किसी की पीड़ा देखती है तो तेरा हृदय बीते हुए दुख को महसूस करता है। यही कारण है कि तेरी आंखों से बिना किसी रोक टोक के आंसू बहने लगते हैं। सविता, उसके भीतर कुछ जागा उठा और कोई अनकही स्मृति, कोई अदृश्य घाव जो सब धीरे धीरे उजागर हो रहा था। साधु की आवाज गहरी और शांति से भर गई। उसके शब्दों में कोई समस्या सामान्य उपदेश नहीं था, यह ब्रह्मांड के सत्य का उद्देश्य था। साधु कहते हैं, आंसू तभी तक बहते हैं जब आत्मा बंधन में होती है, जब आत्मा स्वयं को मुक्त कर लेती है, जब वह अपने पुराने दुखों को स्वीकार कर लेती है, तब आंसू रुक जाते हैं। तब करुणा दुख नहीं रह जाती, वह प्रेम बन जाती है। अब साधु ने गांव वालों की ओर देखा और गहरे स्वर में साधु बोले, तुम सब इस स्त्री को ताने मारते हो, इसे कमजोर समझते हो, इसका उपहास करते हो, लेकिन तुम क्या जानते हो यह करुणा क्या है? गांव के लोगों के लिए धीरे धीरे झुकने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। साधु आगे बोले, करुणा केवल दुख नहीं, यह आत्मा का सबसे पवित्र स्वरूप है, जो स्वयं के दुख से परे जाकर दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सके, वही करुणामय होता है। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि वह सविता साधारण नहीं थी, वह कमजोर नहीं थी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी संवेदनाएं परमात्मा का वरदान थी। गहरी शांति छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वायु भी साधु के शब्दों को आत्मसार करने के लिए ठहर गई हो। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से सविता को देखा और स्नेहपूर्वक स्वर में बोले, बेटी, तेरे आंसू तेरी आत्मा की अनुभूति है, लेकिन अब समय आ गया है तू इस मोह को छोड़कर मुक्त हो जाए। सविता ने सिर उठाया। उसकी आंखें अभी भी गीली थी, लेकिन उसमें अब जिज्ञासा थी। साधु ने आगे कहा, जो चला गया वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन तू अपने हृदय से हर दुख को समेटे रखेगी तो तू भी शांति से नहीं रह पाएगी। वह धीरे से मुस्कुराए, जैसे कोई गूढ़ रहस्य सत्य प्रकट कर रहे हो। प्रभु ने तुझे करुणा दी है, लेकिन तुझे इसे एक बंधन बना लिया है। अब तुझे इसे प्रेम के रूप में बदलना होगा। रोना छोड़, सेवा कर, आंसू मत बहा, आशीर्वाद दे, दुख में डूबना छोड़, सबका संबल बन। गांव वाले जो अब तक उसे महिला को केवल एक कमजोर स्त्री समझ रहे थे, अब उसके आंसुओं के पीछे छुपे रहस्य को सब जान चुके थे। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे पहली बार उन्होंने सविता को वास्तव में देखा हो। एक वृद्ध आगे बढ़कर हाथ जोड़ती है और उसकी आंखों में पश्चाताप की लकीर है। हमने इसे हमेशा रोना हारा समझा, लेकिन यह तो सच में देवी का स्वरूप है। इसकी करुणा हम सबके लिए वरदान है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के दहक को महसूस करने आंसू बहाती है। वे संवेदनशील होती है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी उसके हृदय को छू जाती है। उनका मन हर दुख को गहराई से अनुभव करता है और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ईश्वर ने स्त्रियों को ममता और प्रेम का वरदान दिया है। वे जब किसी को पीड़ा में देखती है तो उसकी आत्मा स्वतः ही उस दर्द को महसूस करने लगती है। यही कारण है कि वे कई बार बिना किसी विशेष कारण के भी रो पड़ती है। यह रोना केवल बाहरी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उसके अंदर की मन की गहराई से उठने वाली संवेदनाओं का प्रवाह है। स्त्रियां अपने भीतर बहुत कुछ संचित रखती है और जब भावनाएं हृदय से ज्यादा भर जाती है तो वे आंसुओं के रूप में बह निकलती है। लेकिन इन आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि निश्चल होता है और पवित्रता का प्रमाण समझना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्त्रियों की भावनाओं को समझनी चाहिए, ना कि उसका उपहास करना चाहिए। समाज में करुणा ही वह शक्ति है जो लोगों को जोड़ती है। स्त्रियां ऐसी करुणा का जीवंत स्वरूप है। उनके आंसू केवल दुख के नहीं होते, वे प्रेम, त्याग और ममता के भी प्रतीक होते हैं। रोना कोई दुर्बलता नहीं बल्कि हृदय की कोमलता और निश्चलता होता है।
लेकिन जीवन में संतुलन भी आवश्यक है। साधु कहते हैं, करुणा को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। आंसू वही मूल्यवान है जो किसी का दुख दूर कर सके। अतः स्त्रियों को चाहिए कि वह अपनी संवेदनशीलता को अपने अंदर मेल ना रखे, बल्कि उन्हें प्रेम, सेवा और आशीर्वाद में बदले। जब आंसू करुणा से निकलकर किसी की मदद करने का माध्यम बनेंगे, तभी वे सच में शक्ति बनते हैं। स्त्रियां इस संसार में सिर्फ भावुक प्राणी नहीं, वे माँ है, प्रेम है, शक्ति है, करुणा है। उनका रोना उनकी आत्मा की गहराई और निर्मलता का प्रतीक है। हमें इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके भीतर बसे प्रेम और दया के प्रमाण के रूप में देखना चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री